समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने को लेकर प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी नेताओं ने अपने दिवंगत नेता के लिए भारत रत्न की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले को बदलते राजनीतिक समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कर सेवकों पर गोली चलवाने वाले आरोपों के साथ मुलायम सिंह यादव पर सीधा निशाना साधा था। मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम की उपाधि देने वाले बीजेपी ने अचानक उनको पद्म विभूषण सम्मान से क्यों नवाजा है, इसको लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें एक है यादव वोट बैंक। जानकारों की माने तो पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को यादवों के वोट मिले हैं और इस बात की पुष्टि हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी होती है। 2022 विधानसभा चुनाव में यादव लैंड के जिले मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद की 29 सीटों पर भाजपा ने 18 सीटों पर परचम लहराया। लेकिन हाल ही में शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में आ जाने के बाद यादव वोट बैंक एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ एकजुट होता दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी मुलायम सिंह यादव को सम्मानित करके यादवों को यह संदेश देना चाहती है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कर सेवकों पर गोली चलवाने वाले आरोपों से मुक्त कर दिया है। So I think the move to honor Mulayam Singh Yadav comes at a point when Yadavs were looking at Akhilesh Yadav as their next leader. So this is the right time to say that, okay, if Akhilesh is your next leader, then his father has been honored by us. So I think it is part of a strategy on part of the BJP to claim that Yadavs are by and large Ram Bhakt, and they will probably accept the fact that even Mulayam, who was blamed for the action in Ayodhya, has been honored by BJP and thus forgiven. You know, this is something very important, that Mulayam has been forgiven by the BJP and honored. So this could send a positive signal among Yadavs that, okay, if Mulayam Singh Yadav was responsible for this, okay, no problem. The BJP has forgiven him and honored him. So this could cause a dent in the Yadav vote bank. बीजेपी के वोटरों का एक बड़ा तबका मुलायम सिंह यादव को हिंदू कर सेवकों पर गोली चलाने का आरोपी मानता है। ऐसे में मुलायम को सरकार की तरफ से सम्मान मिलने से क्या यह तबका बीजेपी से नाराज हो जाएगा और क्या इससे आने वाले समय में कोई राजनीतिक हानि हो सकती है बीजेपी को? इस सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल कहते हैं कि बीजेपी जानती है कि अगर कोई तबका नाराज भी होता है तो पार्टी से टूटकर कहीं जाएगा नहीं। There is a resentment among the section of BJP voters who feel that such an active critic of the BJP and the Ram movement shouldn't have been honored by the BJP, and it is an affront to the devotees of Ram among the BJP supporters, that someone who was openly who had openly admitted that yes, he had ordered the firing on Kal Sevak, should not have been honored. So, but this section again would not go back to any other party if they don't like this honor to Mulayam. I don't think they will go back to any other party such as Congress or the Samajwadi Party. They will still nevertheless remain with the BJP. So this is something that BJP always counts upon. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जिस मुलायम सिंह यादव को विलेन बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी फली फूली है, उसी मुलायम को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना नए परिवेश की राजनीति का हिस्सा है। मंदिर राजनीति को भुना चुकी बीजेपी जातीय समीकरण के फायदों से लगातार जीत का स्वाद चख रही है। ऐसे में यादव वोट बैंक उनके लिए उस अभेद किले की तरह रहा है जहां पर उन्होंने सेंध मारने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक बड़ी सफलता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में यादवों के सबसे बड़े नेता को मरणोपरांत सम्मानित कर बीजेपी यादव वोट बैंक में भले ही तगड़ा सेंध न लगा पाए, लेकिन अपनी ओर खींचने का प्रयास जरूर किया है।